तो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं बहुभुज के बारे में, तो थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था एक तो आंतरिक कोणों का योग का सूत्र, आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं, तो उसका सूत्र ये रहा। और बाहरी कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है उसके बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। जब बताना हूं मैं कोई बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण बताना है तो कौन सा सूत्र लगाना है, ये वाला। बस सूत्र यही है, बस उसके बटा में n लग जाएगा। इसकी जगह योग भी लिख सकते हैं, आंतरिक कोणों का योग, ठीक है। तो वो पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया इसको डिटेल से, तो वो आप दोबारा से देख लेना। इसके बाद में प्रत्येक बाहरी कोण निकालना है, तो इसका ये सूत्र है। n की जगह में क्या रखना है, भुजाओं की संख्या जितनी दी होगी वो रखनी है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमें कोई बहुभुज दिया होगा, उसकी 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5, कितनी भी भुजाएं दी होंगी। और हमें करना क्या होगा, उसके सभी कोण दिए होंगे सिर्फ एक को छोड़कर। उसके सभी कोण के मान हमें दिए होंगे, सिर्फ एक कोण का मान नहीं दिया होगा, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो अभी जो हमें बहुभुज दिख रहा है वो कौन सा बहुभुज है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं, तो ये एक चतुर्भुज है। तो इसका एक कोण हमें नहीं दिया हुआ, एक बाकी तीनों कोण हमें दे दिए। एक तो 50 डिग्री है, एक 130 है और एक 120 डिग्री। एक नहीं दिया हुआ जो कि हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे कि इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पूरा जो बहुभुज है, ये चतुर्भुज है, इसका आंतरिक कोणों का योग कितना है, इसके अंदर के सभी कोणों का योग कितना होगा वो हमें पता होगा। तो हम एक जो कोण बच गया ये निकाल सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर 5 जने हैं, 1 2 3 4 5 जने हैं। तो मान लीजिए जो ये थे, इनको इधर वाले 3, इनको बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितने बच गए, 2 बचेंगे। इसको मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, टोटल कितने थे 5, इसमें से मैंने बाहर कितने निकाले 3, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तो पीछे कितने रह गए 2। इस तरीके से करेंगे। तो इसी प्रकार से ये करना है। अगर हमें ये पूरे का पता होगा कि पूरा कोण कितना है, इसके अंदर कुल योग कितना है कोणों का, तो हम इसका एक कोण बता सकते हैं। तो इसका पूरे आंतरिक कोणों का योग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, या हमें वैसे ही याद होगा कि जिसकी 4 भुजाएं होती हैं उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अगर हमें नहीं पता हो तो हम इसको निकाल के देख सकते हैं किस तरीके से, कि आंतरिक कोणों का योग का सूत्र क्या होता है, n-2 और गुना में 180। तो n की जगह जितनी भुजाएं हैं वो रख देंगे, कितनी है 4 भुजाएं, -2 गुना 180। इसको हल करेंगे, 4 में से 2 गए 2 गुना में 180, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब इसके आंतरिक कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री। तो इस 360 में से अगर मैं ये वाले बाहर निकाल दूं तो पीछे यही कोण तो बचेगा। तो इनको बाहर निकालना है, तो इनको पहले जोड़ लेता हूँ, बाद में एक साथ ही बाहर निकाल देता हूँ इनको। तो कैसे, जैसे हमने यही एग्जांपल करके देखा था उस तरीके से। तो टोटल सबसे पहले हमने यहाँ लिखा था, उसके बाद माइनस किया जितने बाहर निकाले उनको। तो ऐसे ही करेंगे। टोटल इसके कोणों का योग कितना था, आंतरिक कोणों का योग था, अगर हमें x का मान निकालना तो क्या करना पड़ेगा, आंतरिक कोणों का योग था 360। इसमें से माइनस करना है इन तीनों का जोड़। इन तीनों को हम जोड़ के देख लेते हैं साइड में, या फिर वैसे ही देख लेते हैं। 120 और 130 कितने हो गए, 250 और 50 हो गए 300। तो ये टोटल इनका कितना आ रहा है, 300। इनको बाहर कर देंगे तो यही रह जाएगा। तो 360 में से मैं माइनस कर देता हूँ 300, तो यहाँ x आ गया। तो 360 में से 300 गए, कितना बचेगा, 60 डिग्री। इसका मतलब ये x है, इसका मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे
या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि उसके सभी कोणों को जोड़ लेता हूँ, जो इसके अंदर के सभी कोण थे इनको जोड़ लेता हूँ। तो टोटल कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, चारों कोण हैं, इनको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए बराबर में, 360 डिग्री ये आना चाहिए। तो वही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है। पहले इनको जोड़ूंगा 50, 130 और 120, जो कि हम जोड़ चुके हैं पहले। कितना आएगा इसका, 300 डिग्री। x जोड़ूंगा तो ऐसे ही जुड़ेगा, x प्लस के साथ ही ऐसे रहेगा, ये बराबर में है 360 डिग्री। अब x का मान चाहिए तो 300 को इधर लेके जाना पड़ेगा, इधर ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री, तो x 360 में से 300 गए तो यहाँ बचेगा 60 डिग्री, है वही। बस यहाँ पे हमने अच्छे से समझ के किया। यहाँ पे बस एक तरीका यही लगा सकते हैं सीधा डायरेक्ट, कि सबको जोड़ना है बराबर में, जितना इसका योग आएगा वो लिखना है। इस तरीके से ये हल हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। जितनी भी भुजाएं हो, 5 भुजाएं हैं तो 5 भुजाओं वाला हम देख लेंगे 5 भुजाओं में कितने डिग्री कोण होता है, आंतरिक कोणों का योग, तो उस प्रकार से हम हल कर लेंगे। तो आगे आपने ये क्वेश्चन करके देखना है, खुद ट्राई करना है। इसके अंदर बस थोड़ा सा अलग ये है कि इसके अंदर 2 कोण दिए हैं अभी, जबकि एक कोण गायब रहना चाहिए, बाकी 3 कोण दिए होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया, इसका मतलब ये क्या है, 90 डिग्री। तो इसके इधर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरी लाइन जो रेखाखंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर पूरा कोण देखूँ तो कितना होगा, 180। 180 में से इधर 90 रह गया तो इधर 90 रहेगा, तो ये कितना है, 90। तो आपने करके देख लेना, ये 90। अब 3 पता चल गए, अब ये वाला मान निकालना है हमें, तो निकल जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के तरीके से। और इसके अंदर x का मान निकालना है। इसके अंदर कोई भी कोण नहीं दिया, लेकिन हमें जो ये लाइनें दिखाई दे रही है ना, बराबर जैसी लग रही है यहाँ पे बनाई। इसका मतलब क्या है, ये जिन रेखाखंड पे लगा रहता है, जिन भुजाओं पे ये लगे रहते हैं, इसका मतलब वो आपस में बराबर हैं। अब सभी के ऊपर ये लगा हुआ, मतलब ये सभी आपस में बराबर हैं। तो ये कौन सा बहुभुज बन गया, समबहुभुज है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो उसका सभी कोण बराबर होंगे, चाहे ये कोण निकाल लो, ये कोण जो मर्जी निकाल लो, सभी बराबर रहेंगे। तो मैंने क्वेश्चन कराया था, जो सूत्र बताया था इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का, तो वो क्या था, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने का सूत्र ये था। तो ये सूत्र लगाएंगे तो इसका x का मान हमें मिल जाएगा। तो आपने ये ट्राई करके देखना है, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।